सिक्स यार्ड वीवर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गो ग्रीन संकल्प यात्रा का प्रथम चरण संपन्न। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। रीवा सिक्स यार्ड वीवर वेलफेयर एसोसिएशन सामाजिक संस्था द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित ट्राइबल छात्रावास में आज दिनांक 13 जुलाई को गो ग्रीन संकल्प यात्रा अभियान के प्रथम चरण में बृहद वृक्षारोपण किया गया। प्राकृतिक संरक्षण यज्ञ में अपनी छोटी सी आहुति देने हेतु बड़ी संख्या में सिक्स यार्ड की महिला सदस्याएं ट्राइबल हॉस्टल की छात्राएं उपस्थित थी। इस अवसर पर छायादार, फलदार और सदाबहार फूल वाले 50 से अधिक पेड़ लगाए गए और उनको संरक्षित करने का संकल्प लिया गया तथा गरीब ट्राइबल छात्राओं को गिफ्ट भी दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर ट्राइबल छात्राओं द्वारा प्रकृति और पर्यावरण संबंधित रंगोली और दीवारों का स्लोगन लिखे गए। प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए गए। ये आज का जो पौधारोपण है वो ऑल इंडिया सिक्स यार्ड्स वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि पौधा लगाना कितना आवश्यक है। अगर जीना है तो पौधा भी ज़रूरी है। तो एक एक पौधा अगर हम रोपित करेंगे, एक या दो पौधा भी हम रोपित करते हैं तो समाज में एक अच्छा सा मैसेज जाता है और जो धरती में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये अच्छा होगा कि अगर इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं और हम लोग मिलकर जब हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और उसको रंग बिरंगा बनाते हैं और जब हम उसको समाज में किसी भी मीडिया के माध्यम से बाहर ले जाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं उसके साथ जुड़ती हैं। इसलिए हम लोग हमेशा एक ड्रेस कोड भी देते हैं और ड्रेस कोड भी हमेशा ऐसा होता है जो हैंडलूम को बढ़ावा देता है। जो मध्य प्रदेश का हथकरघा उद्योग है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करने वाली संस्था है। पर समाज के हर वर्ग को हम अपने साथ लेकर चलते हैं और हर वर्ग के लिए कार्य करने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में ये पर्यावरण संरक्षण भी की योजना बनाई गई। हमारी जो समिति है, हमारे जो सदस्य हैं, जो वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे साथ हैं, सब इन सब के द्वारा। और ये जो ट्राइबल हॉस्टल है इसकी संचालिका हैं अनुराधा शुक्ला जी, जिन्होंने हमको प्रेरित किया और उन्होंने एक पॉजिटिव सहयोग होता है। जब हमने उनसे चर्चा की कि हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, हम उसकी साफ़ सफाई कराएंगे। और हम बहुत अच्छे से उन्होंने पूरे, आप देख रहे हैं कि आज एक रंग बिरंगा माहौल तैयार हुआ है। पौधारोपण तो सभी करते हैं कि हमने पौधे लगा दिए, फिर वो पौधे कब कैसे बढ़े या पल्लवित हुए इसकी खोज खबर लेने हम कभी नहीं जाते हैं। तो हमारी संस्था और जो हमारी ये साथी हैं इन सब ने ये निर्णय लिया था कि हम ऐसी जगह में पौधा रोपित करेंगे जहां उसका संरक्षण और संवर्धन भी हो सके। तो हर महीने हमने ये प्रण किया है कि हम सब मिलकर, जितनी बहनें यहाँ पर हैं, हम सब मिल करके हर महीने इन पौधों की देखरेख करेंगे, इनकी गुड़ाई निदाई करेंगे और इनमें खाद पानी की व्यवस्था करेंगे जब तक ये पौधे बड़े नहीं हो जाते हैं। और इस तरह केवल एक हॉस्टल नहीं, ऐसे हम बहुत सारे हॉस्टल्स या जो कन्या, जहाँ हमारी छोटी छोटी कन्याएं रहती हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि लड़कियां भी इस कार्य में हमारी मदद करती हैं। बच्चियों ने बहुत सारे पौधे रोपित किए, रंगोली बनाई, स्लोगन्स लिखे गए। आपने दीवार के पीछे देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्लोगन्स लिखे गए, ये बच्चियों के द्वारा लिखे गए। तो बच्चियाँ उससे प्रोत्साहित होती हैं। अब उनको हम लोग छोटा छोटा पुरस्कार देने की भी हमारी सिक्स यार्ड संस्था के द्वारा योजना है। और आगे हम इस कड़ी को, ये प्रथम चरण है जिसमें 50 पौधे रोपित करने हैं और अगले द्वितीय चरण में हम फिर से 50 पौधे लेकर नई जगह में आपके साथ होंगे। और जनमानस को केवल हमारा यही संदेश है कि हर व्यक्ति कम से कम 2 पौधा ज़रूर लगाए और उसको संरक्षित करे, पल्लवित करे, पोषित करे। हमारा देश, धरती, हमारी हिंदुस्तान हरियाली का प्रतीक है और आज हमारा सिक्स यार्ड में एक ये काम करके पूरे देश को, एक जगह को नहीं पूरे देश को हरियाली कर दिया है। और हमारी चेतना मैम की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करके एक एक पेड़ भी लगाएंगे ना तो पूरा देश हमारा हरा भरा हो जाएगा। धन्यवाद।
एक लाइन बस। मैं चेतना दीदी और 6 यार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन को आज के इस प्रोग्राम को जो इतना सुंदर और रंगीला जिसे कहना चाहिए हरियाली से सुसज्जित प्रोग्राम धन्यवाद कहना चाहूँगी और चाहूँगी कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें और हम उसमें प्रेजेंट होते रहें। कौन बच गया बस ना। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना गुप्ता है और मैं यहाँ गृह विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष और प्राध्यापक हूँ। आज इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य रखा है वो है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी पेड़ लगाने और उनको संरक्षित करने का एक संदेश दें। हम लोग तो फिर भी ये चीज़ को जानते हैं, हमने अपने बच्चों को इस हॉस्टल में लगा करके ये दिया और उनको ये संदेश दिया कि आप इसको सुरक्षित रखिए और इसको बढ़ते हुए देखिए और इसका आनंद प्राप्त करते हुए इस संसार में जो आपात स्थिति उत्पन्न होती है प्राकृतिक आपदा उसको रोकने में सहायता कीजिए। धन्यवाद। इंडिया 6 यार्ड वीवर्स को जो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया और आने वाली पीढ़ी के लिए जो संदेश दिया जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है उसके लिए मैं पूरी टीम को और साथ में अपने स्वयं को भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं भी इस टीम की एक मेंबर हूँ। धन्यवाद। पेड़ है तो हम हमारा जीवन उन्हीं से है। तो बस आज मैंने जो एक ही पेड़ लगाया और गायत्री मंत्र बोलते हुए लगाया। तो माँ गायत्री से बस यही मांगते हैं इस पौधे को इतना मुझे साहस देना कि इस पौधे को बड़ा कर सकूं और इसकी छाया में बैठ करके कभी सबके साथ बैठ करके और मुँह मीठा करें आज उसकी छाया में का आनंद लें। धन्यवाद। ऑल इंडिया 6 यार्ड ग्रुप ऑफ रीवा है जो कि हमारी साड़ी को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से ये ग्रुप बनाया गया है जिसके फाउंडर हैं चेतना दीदी। तो उनका ये सब समर्थन में हम सभी आए हैं और हम सब उसी ग्रुप के मेंबर हैं। इसी के उद्देश्य से कि स्वच्छ जीवन अगर चाहिए तो स्वस्थ पर्यावरण होना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ पर्यावरण के बिना जीवन बेकार है। उसी उद्देश्य से आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सब चेतना दीदी के समर्थन में एक साथ आए हैं। आ जाइए की तरफ से सभी ने, हम सब मेंबर हैं, सब ने अच्छा काम किया और ये प्लान करते रहते हैं कि कहीं कहीं कुछ हमें करना है, जैसे प्लांट लगाना, कहीं और भी कुछ करना। मैं यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजात वर्ग द्वारा संचालित जो हॉस्टल है, छात्रावास है, उसकी वार्डन हूँ अनुराधा शुक्ला। और यहाँ पे 6 यार्ड एलिगेंस एसोसिएशन के द्वारा जब ये कहा गया कि मुझे यहाँ पे आपके प्लांटेशन करना है तो मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि उनके तरह तरह की ड्रेसेस रहती हैं, तरह तरह की रंग बिरंगी साड़ियाँ, हर चीज़ की मैचिंग रहती हैं। और यहाँ पे मेरे छात्रावास में छोटे और बड़े बच्चे, स्कूल वर्ग के और कॉलेज वर्ग के भी बच्चे रहते हैं। तो मुझे लगा यदि ये सब महिलाएं जो वीमेंस है एसोसिएशन की, ये यहाँ पे आएंगी और मेरे बच्चे उनको देखेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी कि मेरी मैडम भी इसी तरह सज के आती है। इसका मतलब कि सारी महिलाएं इस तरह से सजी रहती हैं, क्योंकि जब भी हम आएंगे तो बच्चे खूब खुश होते हैं कि मैडम आज बहुत अच्छी आप लग रही है, बहुत अच्छी मैचिंग की ये पहनी है। और इन लोगों ने यहाँ पे इसका प्रतियोगिता रंगोली रखी और दीवारों पर इनको बच्चों के द्वारा लिखवाया गया और इसके लिए मुझे पहले ही कहा गया था। मुझे भी बहुत खुशी हुई और बच्चों ने आगे बढ़ के, एक बच्ची बोली कि मैडम वो कलर नहीं है ब्लैक कलर का, लड़की के ब्लैक कलर के बाल बनाने हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, आजकल लड़कियां कलर्ड बाल रखती हैं, तो तुमको जो कलर अच्छा लगे, कि ब्राउन लगे कि वाइट लगे या जो भी लगे वो तुम बना दो और कर दो। उसके द्वारा जो सब बनाया गया, इन सारी महिलाओं को जो इस 6 यार्ड की हैं उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए भी कहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से 6 यार्ड एसोसिएशन की सारी महिलाओं का शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहती रहूँगी कि हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे बच्चों के बीच में करती रहें, जिससे मेरे बच्चे भी प्रोत्साहित हो और हमको भी थोड़ा सा प्रोत्साहित हो कि हाँ चलो, हम जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, जिस वर्ग के लिए भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कि उसमें मुझे दूसरे लोग भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर सुरक्षित रखना है और निरोग रखना है तो हमें पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है। इस बार 6 यार्ड एसोसिएशन ने ये सोचा था कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि हमारे बच्चे भी पेड़ लगाना जाने और उनको कैसे बड़ा करते हैं, बड़ा होते हुए देखें। इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने पहले इस छात्रावास में आज पेड़ लगाए हैं और आगे हमारी ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी
और हम कोशिश करेंगे जहाँ छोटे बच्चे हैं उन्हीं को हम सिखाएं कि हमारे पेड़ कैसे लगते हैं और कैसे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जो हम सबको मिलके बनी हुई है, ये अभिनव प्रयोगों के लिए अपने आप को बार बार रिवाइज करती है और हम लोग इस तरीके से अभिनव प्रयोगों के लिए आगे बढ़ के आगे आते हैं। यहाँ पर क्या है, बच्चियाँ और बच्चे जो और बीज और छोटे पौधे नवांकुर बराबर होते हैं और ये एक पौधशाला ही, और हम लोग ये चाहते थे कि ग्रो करते हुए देखने के लिए इन बच्चों को भी ये पौधे बढ़ते हैं, किस तरीके से पल्लवित पुष्पित होते हैं, उनके साथ साथ वो भी बढ़ें और पौधारोपण की एक संस्कृति और एक परंपरा जो है हम बच्चों के अंदर उसका बीज रोपण कर सकें। बस इसी वजह से हम सब इकट्ठे हुए। धन्यवाद। सब लोग आके रुकेंगे बस और बाय बाय कर। सुनो, ये ऊंचा है, यहीं रुकना। सामने देखिए, फिर निकल जाना बस। और तुम स्टिल ठीक है, यहाँ आ रहा है उसको थोड़ा। बारिश की शुरुआत हो चुकी है, सभी लोग पौधे लगाएं, अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली करें। 6 यार्ड संस्था के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रीमती अर्चना गुप्ता, नीलम पांडे, सीमा शर्मा, संगीता सिंह तिवारी, सत्या तिवारी, अनुराधा शुक्ला, आभा सिंह, करुणा तिवारी, अनिता सिंह तिवारी, कविता सिंह, विदु सिंह तिवारी, कुमुद शर्मा, गीतांजलि मिश्रा, गीता शुक्ला, आशा तिवारी, अमृता मिश्रा, वीना तिवारी, अनुराधा तिवारी, शैलेशा शुक्ला, दीपा गुप्ता इत्यादि का विशेष योगदान रहा। मीडिया के पूछने पर वृक्षारोपण और आगे जारी रहेगा, तब चेतना मिश्रा जी ने बताया कि हर 15 दिन में इस तरह की कार्य लगातार जारी रहेगा। रीवा शहर में जगह चिन्हित किया जा रहा है, जगह मिलते ही पुनः वृक्षारोपण का कार्य दूसरा चरण संपन्न किया जाएगा। 6 यार्ड वीवर वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष चेतना मिश्रा जी के द्वारा इससे पहले फुल बॉडी चेकअप एवं ब्लड टेस्ट, साथ में चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में दवाइयों का वितरण करवाया गया था, जो निःशुल्क था। इसी तरह का काम लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।